हम आप पेपर लीक में उलझे रह गए, उधर देश की सुरक्षा ही लीक हो गई। अब धर्मेंद्र प्रधान के साथ किसका इस्तीफा मांगा जाए? देश की सुरक्षा किसके हाथों में थी? आइए न्यूज सुन लेते हैं। हमारे देश के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट डार्क वेब पे इसकी 19,000 से ज्यादा सेंसिटिव और सीक्रेट फाइलें लीक हो चुकी हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे पूरे सुरक्षा तंत्र को इसकी भनक तक नहीं लगी। सरकार का एक आधिकारिक बयान आ चुका है कि रिएक्टर कोर सुरक्षित है। भाई, न्यूक्लियर पावर प्लांट का पूरा नक्शा ही बाहर आ चुका है, सिर्फ कोर सुरक्षित है। जैसे पूरे घर का नक्शा, खिड़की दरवाजे कहाँ लगे हैं, किसी को चोर को पता चल जाए तो क्या वो लॉकर नहीं तोड़ सकता है? चलिए मान लेते हैं, लेकिन साइबर जो सिक्योरिटी वाले एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि लीक हुए 14 GB जो डेटा है ये देश को खतरे में डाल सकता है। किस तरीके से डाल सकता है वो भी समझ लीजिए। री इंजीनियरिंग और फिजिकल अटैक का। अब जो लीक फाइलों में प्लांट के कंट्रोल रूम का, फ्लोर प्लान और कूलिंग सिस्टम का पूरा ब्लूप्रिंट शामिल है। कोई भी दुश्मन देश या आतंकी संगठन इन नक्शों का इस्तेमाल करके ये समझ सकता है कि प्लांट का सबसे कमजोर हिस्सा कौन सा है, कभी भी उस पर हमला कर सकता है और पूरे प्लांट को ठप कर सकता है। दूसरी क्या प्रॉब्लम आ सकती है? सप्लाई चेन का। इसमें जो भी वेंडर्स हैं या सप्लायर्स, उनकी पूरी लिस्ट लीक हो चुकी है। अब हैकर्स सप्लायर्स के कंप्यूटर सिस्टम को ही हैक कर सकते हैं और न्यूक्लियर प्लांट में जो भी उपकरण भेजे जा रहे हैं उसमें मैलवेयर या डिजिटल वायरस प्लांट कर सकते हैं। यानी कि कोर न्यूक्लियर जो रिएक्टर है उसको बिना टच किए पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट को बर्बाद कर सकते हैं। ये एक्सपर्ट बता रहे हैं, मैं नहीं बता रही हूँ। जो भी साइबर एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये दुख व्यक्त किया है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं कि इस खतरे का बुनियाद कहाँ है। अब ये जो डाटा लीक हुआ है ये सरकारी सर्वर से नहीं लीक हुआ है। अब ये जो डाटा लीक हुआ है कि एक निजी सब कॉन्ट्रैक्टर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के थर्ड पार्टी सर्वर से हुई है, जिसे निर्माण का ठेका दिया गया था एक प्राइवेट कंपनी को। सरकार को सब कुछ निजीकरण की सनक सवार है। सारी सरकारी कंपनियों को बेच रही है, खत्म कर रही है या उसे फंड देना बंद कर दी है। अभी नासा से बहुत सारे लोगों ने, साइंटिस्ट ने इस्तीफा दिया, वो न्यूज़ तो सुनी होगी। पिछले कुछ सालों में सरकार की नीति एकदम साफ दिख रही है कि जो भी मजबूत सरकारी संस्थान है उनको बजट ही कम कर दिया है, उसको पीछे ढकेल रही है। देश की सबसे संवेदनशील नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी निजी मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को बांटे जा रहे हैं। भाई, प्राइवेट कंपनियों को क्या है, सिर्फ उनको प्रॉफिट चाहिए। लेकिन जब इन प्राइवेट कंपनियों के पास बेसिक साइबर हाइजीन या सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं होते हैं तो क्या होगा? देश का डाटा बीच सड़क पे आ जाएगा। पहुंच गया ना डार्क वेब पे। सरकार कहते रहे डेटा तो सामान्य था, क्या देश की संप्रभुता के साथ ही खिलवाड़ नहीं है? सरकार कुछ भी चीज से पल्ला झाड़ सकती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश की सुरक्षा लीक हो जाए, पेपर लीक हो जाए, कोई मर जाए, क्या फर्क पड़ता है? परमाणु सुरक्षा सिर्फ कंप्यूटर को इंटरनेट से अलग रखने से नहीं होती है, बल्कि पूरे वेंडर इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने से होती है। कुडनकुलम का जो डेटा लीक हुआ है ये एक वार्निंग है। अगर अब भी रणनीतिक क्षेत्रों में निजीकरण की इस अंधी दौड़ को नहीं रोका गया तो देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनियों को सौंपना सरकार की एक गलत नीति है। सरकारी कंपनियों को बंद करना एक सरकार की गलत नीति है। अब हम किस किस बात का सरकार से किस का इस्तीफा मांगे? पेपर लीक का अलग मांगे, देश की सुरक्षा लीक का अलग मांगे, बेरोजगारी का अलग मांगे। इनके तो पूरी सरकार को ही इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे चौकीदार ने कहा था ना कि देश सुरक्षित हाथों में है और देश की सुरक्षा ही लीक हो गई। क्या कहेंगे आप इस पर? कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है।